परमेश्वर का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहता है और यद्यपि उसके कार्य का प्रयोजन नहीं बदलता है, जिस मायनों में वह कार्य करता है वे निरंतर बदलते रहते हैं और फलस्वरूप वे लोग भी बदलते रहते हैं जो उसका अनुसरण करते हैं। जितना अधिक परमेश्वर का कार्य होगा उतना ही अधिक मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और मनुष्य का स्वभाव भी परमेश्वर के कार्य के साथ बदलेगा। हालांकि ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर का कार्य हमेशा बदलता रहता है कि जो लोग पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में नहीं जानते हैं और सत्य को न जानने वाले विवेकहीन लोग परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं। कभी भी परमेश्वर का कार्य मनुष्यों की धारणाओं के अनुरूप नहीं होता है, क्योंकि उसका कार्य हमेशा नया होता है और कभी भी पुराना नहीं होता है। न ही वह कभी पुराने कार्य को दोहराता है, बल्कि पहले कभी नहीं किए गए कार्य के साथ आगे बढ़ जाता है। जिस प्रकार परमेश्वर अपने कार्य को दोहराता नहीं है और मनुष्य परमेश्वर द्वारा अतीत में किए गए कार्य के आधार पर निरपवाद रूप से उसके आज के कार्य का निर्णय करता है, नए युग के कार्य के प्रत्येक चरण को करना परमेश्वर के लिए अत्यंत कठिन है। मनुष्य बहुत अधिक बाधाएं प्रस्तुत करता है। मनुष्य की सोच बहुत ही ओछी है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के कार्य को नहीं जानता है, फिर भी वो ऐसे कार्य की व्याख्या करता है। परमेश्वर से दूर होकर मनुष्य जीवन, सत्य और परमेश्वर की आशीषों को खो देता है। फिर भी मनुष्य न तो सत्य और न ही जीवन को ग्रहण करता है। परमेश्वर द्वारा मानव जाति को प्रदान किए जा रहे आशीषों को तो और भी कम ग्रहण करता है। सभी मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी परमेश्वर के कार्य में हुए किसी भी बदलाव को सहने में असमर्थ हैं। जो परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं, वे यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का कार्य अपरिवर्तनशील है और कि परमेश्वर का कार्य हमेशा एक ठहराव पर रहता है। उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर से जो कुछ भी शाश्वत उद्धार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, वह है व्यवस्था को बनाए रखना। और जब तक वे पश्चाताप करते और अपने पापों को स्वीकार करते रहेंगे, तब तक परमेश्वर का हृदय हमेशा संतुष्ट रहेगा। वे इस विचार के हैं कि परमेश्वर केवल वही हो सकता है जो व्यवस्था के अधीन है और जिसे मनुष्य के लिए सलीब पर चढ़ाया गया था। उनका यह भी विचार है कि परमेश्वर बाइबल से बढ़कर नहीं होना चाहिए और नहीं हो सकता है। ये ठीक इस प्रकार के विचार हैं जिन्होंने उन्हें पुरानी व्यवस्था में दृढ़ता से बांध दिया है और कठोर नियमों में जकड़ कर रख दिया है। इससे भी अधिक लोग यह विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर का नया कार्य है
उसे भविष्यवाणियों द्वारा सही साबित किया ही जाना चाहिए, और यह कि इस तरह के कार्य के प्रत्येक चरण में जो भी उसका अनुसरण सच्चे हृदय से करते हैं, उन्हें प्रकटन भी अवश्य दिखाया जाना चाहिए। अन्यथा वह कार्य परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता है। परमेश्वर को जानना मनुष्य के लिए पहले ही आसान कार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के विवेकहीन हृदय और उसके आत्म महत्व एवं मिथ्याभिमान के विद्रोही स्वभाव को लें तो परमेश्वर के नए कार्य को ग्रहण करना मनुष्य के लिए और भी अधिक कठिन है। मनुष्य न तो परमेश्वर के कार्य का सावधानी पूर्वक अध्ययन करता है और न ही इसे विनम्रता से स्वीकार करता है, बल्कि मनुष्य परमेश्वर से प्रकाशन और मार्गदर्शन का इंतजार करते हुए तिरस्कार का दृष्टिकोण अपनाता है। क्या यह मनुष्य का व्यवहार नहीं है जो परमेश्वर का विरोध करता है और उसका विरोधी है? इस प्रकार के मनुष्य कैसे परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं?